हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न डीबीजी पे स्वागत है। आज हम भाग 2 को पढ़ेंगे। अनुच्छेद 5 से 11 तक पढ़ेंगे, जिसमें लिखा हुआ है भारतीय नागरिकता। अब नागरिकता क्या होता है उसके बारे में पहले हम जान लेते हैं। तो नागरिकता कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है। इन अधिकारों को हम नागरिकता कहते हैं। कोई भी देश अपने नागरिकों को क्या करता है, एक विशेष अधिकार देता है और इसी अधिकार को हम क्या बोलते हैं, नागरिकता बोलते हैं। भारत में एकहरी नागरिकता है। नागरिकता दो तरह का होता है, एक होता है दोहरी नागरिकता, एक होता है एकहरी नागरिकता। तो भारत में किस तरह का नागरिकता है, तो भारत में एकहरी नागरिकता है, अर्थात हम केवल देश के नागरिक है, राज्यों का निवासी है ना, राज्यों का निवासी है। मतलब हम भारत के क्या है, भारत के नागरिक है, लेकिन राज्य का क्या है, राज्य का निवासी है। भारत में नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। ये ऑब्जेक्टिव में आता है कि नागरिकता कहाँ से लिया गया है, तो नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। नागरिकता का पहला विवरण अरस्तू ने दिया था। किसने दिया था नागरिकता का पहला विवरण, तो अरस्तू ने दिया था। भारत की नागरिकता 1955 के अधिनियम पर आधारित है। तो भारत में नागरिकता अधिनियम कब आया था, तो भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 में आया था। ठीक। नागरिकता में पहली बार संशोधन कब हुआ था, तो नागरिकता में पहली बार संशोधन 1986 में किया गया था। नागरिक होने के लिए उसके पास क्या-क्या होना चाहिए, तो उसके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। ठीक, पैन कार्ड या आधार कार्ड ये सब क्या है, नागरिकता को दिखाता है। तो पैन कार्ड, आधार कार्ड दिया जाता है। गैर नागरिकों को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। जो गैर नागरिक होता है, जो दूसरे देश से भारत में आते हैं या फिर भारत से किसी दूसरे देश में जाते हैं, तो उसको नागरिकता नहीं दिया जाता है। ठीक, भारत में अगर कोई दूसरे देश का अगर कोई कोई व्यक्ति आकर के रह रहा है, तो उसको आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड नहीं मिलता है, नहीं मिला होगा। नागरिकता का कानून नागरिकता के ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसको है, तो नागरिकता के ऊपर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। ठीक, अर्थात संसद में एक मंत्रालय होता है जिसका नाम है गृह मंत्रालय। तो गृह मंत्रालय के पास क्या है, नागरिकता कानून बनाने का अधिकार है। अनुच्छेद 5 में क्या है, तो अनुच्छेद 5 में दिया गया संविधान द्वारा दी गई नागरिकता, अर्थात जब संविधान बना तो उन समय उस समय सभी लोगों को नागरिकता दी गई थी। जिस टाइम संविधान बना था उस समय सभी लोगों को नागरिकता दी गई थी, जो उस समय पर भारत के अंदर रह रहे थे। अनुच्छेद 6 में क्या दिया गया है, तो पाकिस्तान से भारत में आए लोगों का नागरिकता, किंतु यदि वह संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। कहने का ये मतलब है कि जब भारत बना, मतलब भारत आज़ाद हुआ, ठीक, तो उस समय जितने भी लोग थे सबको क्या मिला था, सबको मिला था नागरिकता। लेकिन जब संविधान बन गया, संविधान कब बना, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। तो लेकिन संविधान जब बन गया था उसके बाद अगर कोई पाकिस्तान से आएगा तो उसको नागरिकता नहीं मिलेगी। अनुच्छेद 7 में क्या दिया गया है, तो स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति की नागरिकता को समाप्त कर दिया गया। मतलब भारत स्वतंत्रता जब हो गया, ठीक, स्वतंत्रता होने के बाद अगर कोई नागरिक भारत से पाकिस्तान चला गया है तो उसकी नागरिकता को क्या कर दिया गया है, तो उसकी नागरिकता को समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 8 में क्या है, तो अनुच्छेद 8 में भारतीय मूल का विदेशी नागरिकता को मांग किए जाने पर नागरिकता दी जा सकती है। जो भारतीय मूल निवासी है, ठीक, भारतीय मूल का विदेशी नागरिक को, ठीक, भारतीय मूल का कोई अगर विदेशी नागरिक है जो भारत से चला गया है, उसको अगर वो अगर नागरिकता मांगे तो उसकी नागरिकता मिल जाएगी। अनुच्छेद 9 अनुच्छेद 9 में क्या दिया गया है, तो अनुच्छेद 9 में दिया गया है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अगर आप भारत के नागरिक है, अगर किसी दूसरे देश में चले जाते हैं और दूसरे देश में जाने के बाद वहाँ की अगर नागरिकता आप ले लेते हैं, तो यहाँ की नागरिकता क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। तो वही दिया गया है कि अनुच्छेद 9 में विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अगर आप दूसरे देश की नागरिकता अगर ले लेते हैं तो भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 में क्या है, तो भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कि वह कोई देश के विरोधी कार्य नहीं करते हैं। मतलब आपकी अगर नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक आप देश विरोधी काम नहीं करते हैं। जैसे अगर स्मगलिंग करते हैं, ठीक, तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा, तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक, अगर देश का कोई खुफिया जानकारी अगर आप दूसरे देश को दे रहे हैं तो उस कंडीशन में आपकी इस नागरिकता को क्या कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। अगर देश के विरोध काम करते हैं, कोई भी देश के विरोधी काम करते हैं, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अनुच्छेद 11 में क्या है, तो नागरिकता संबंधित कानून कौन बनाएगी, तो नागरिकता संबंधित कानून संसद बनाती है। और संसद में भी कौन बनाती है, कौन सा मंत्रालय, तो संसद में भी गृह मंत्रालय के पास ये अधिकार है कि ये नागरिकता संबंधित कानून बनाएगी।
नागरिकता लेने की कितनी विधि है? तो नागरिकता लेने की 5 विधि है। नागरिकता कितनी कितनी तरीके से प्राप्त कर सकते हैं? तो नागरिकता 5 तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। ये ये कब कहा गया है? तो नागरिकता अधिनियम 1955 के आधार पर लिया गया है। नागरिकता प्राप्त करने के लिए कितनी विधि है? तो नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 विधि है। एक है वंश के आधार पर, दूसरा है जन्म के आधार पर, ठीक। अगर आपका वंशज भारतीय है तो आपको नागरिकता ऑटोमेटिक मिल जाएगी। अगर आपका जन्म भारत में हुआ है तो भी आपका क्या हो जाएगा? नागरिकता मिल जाएगी। या फिर तीसरा, किसी क्षेत्र को मिलाने पर, अगर कोई दूसरा देश है, भारत से बाहर कोई सा भी एरिया है जहाँ लोग रह रहे हैं, अगर वो एरिया अगर भारत में मिल जाए, ठीक, तो वहाँ के उस एरिया पर रहने वाले जितने भी लोग होंगे, सारे लोगों को क्या क्या किया जाएगा? तो नागरिकता दिया जाएगा। जिस तरीके से सिक्किम को हुआ था। सिक्किम क्या था? पहले भारत का पार्ट नहीं था, लेकिन जब सिक्किम भारत में मिल गया तो वहाँ वहाँ पर सिक्किम में रहने वाले जितने भी लोग हैं सबको क्या किया गया? नागरिकता दिया गया। तो ही यहाँ पर सिक्किम का एग्जाम्पल दिया गया है। तो होता है पंजीकरण। पंजीकरण में कितने साल? पंजीकरण में 7 साल रहना होगा, है ना। अगर कोई कोई 7 साल रह रहा है भारत में, तो पंजीकरण विधि से क्या कर सकता है? वो नागरिकता प्राप्त कर सकता है। और देशीकरण, और 5वां है देशीकरण। देशीकरण से भी नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। देशीकरण में कितने साल लगते हैं? देशीकरण में 11 से 14 साल तक लगते हैं, ठीक। देशीकरण से अगर नागरिकता प्राप्त करना है तो भारत के अंदर 11 से 14 साल तक रहना होगा। और पंजीकरण से नागरिकता प्राप्त करते हैं तो कितने साल तक? तो 7 साल तक। नागरिकता को समाप्त करने का जो ये कारण है, नागरिकता को कब समाप्त हो जाएगा नागरिकता? तो नागरिकता समाप्त होने का ये कारण इसमें दिया गया है, 3 कारण दिया गया है। पहला है कि बिना सूचना का विगत 7 वर्षों से भारत से बाहर रहना। अगर बिना भारत सरकार को, है ना, या फिर भारत को बिना सूचना दिए अगर आप भारत से 7 साल अगर भारत से बाहर रहते हैं, तो उस कंडीशन में आपकी नागरिकता क्या कर दी जाएगी? समाप्त कर दी जाएगी। दूसरा है बिना सरकार की अनुमति का विदेशी सरकार का सेवा पद को प्राप्त करना। अगर भारत सरकार के बिना अनुमति से किसी दूसरे देश की सरकार के अगर सेवा प्राप्त कर लेते हैं, मतलब जॉब कर रहे हैं दूसरे देश में, और भारत सरकार को पता नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या कर दी जाएगी? तो आपकी नागरिकता को समाप्त कर दी जाएगी। तीसरा है गलत दस्तावेज के आधार पर नागरिकता प्राप्त करना। अगर आपके पास गलत डॉक्यूमेंट्स है, उसके आधार पर अगर आप नागरिकता ले लिए हैं, तो उस कंडीशन में क्या कर दिया जाएगा? आपकी नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा। कोई फर्जी डॉक्यूमेंट ला करके भारत में और रह रहा है, उसके बाद उस पर वो नागरिकता प्राप्त कर लिया है, तो कभी उसका जब चेक वेरिफिकेशन होगा तो उस कंडीशन में क्या कर दिया जाएगा? तो उसकी नागरिकता को समाप्त कर दी जाएगी। अब एनआरआई क्या होता है? नॉन रेसिडेंस इंडियन। वह नागरिक जो वर्तमान में भारत में नहीं रह रहा है, लेकिन वो भारत का नागरिक है, वह विदेश में 6 माह से ज़्यादा के लिए चला गया हो तो वो एनआरआई कहलाएगा। मतलब कोई भी आदमी जो भारत से बाहर आ रहा है, 6 महीना अगर उसका हो गया तो एनआरआई कहलाएगा। जैसे कोई भारत से बाहर सऊदी, दुबई, इसमें क्या करने जाता है? काम करने के लिए जाता है या फिर पढ़ाई करने के लिए जाता है, 2 साल 3 साल, तो वो क्या हो जाएगा? तो वो एनआरआई कहलाएगा। उसके बाद ओवरसीज़ नागरिकता क्या होता है? तो इसे 2005 में लक्ष्मीमल सिंधवी समिति द्वारा जोड़ा गया। ये बड़े-बड़े उद्योगपति को दिया जाता है जो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं, ठीक? जो बड़े-बड़े जो कंपनी है उसको दिया जाता है ओवरसीज़ नागरिकता। इस नागरिकता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति बिना वीज़ा के भारत आ सकता है, ठीक? जो बड़े-बड़े कंपनी है उसको दिया जाता है ये ओवरसीज़ नागरिकता। जो कंपनी, कोई इंग्लैंड का कंपनी अगर भारत में आना चाहता है, ठीक, तो उसको ओवरसीज़ नागरिकता दिया जाएगा और उसको बिना वीज़ा के भी भारत में आ सकता है वो। उसका दोहरी नागरिकता क्या होता है? तो दोहरी नागरिकता प्राप्त व्यक्ति को बागानी कृषि भूमि को छोड़कर भारत में कहीं भी निवास एवं निवेश करने का अधिकार प्राप्त होता है, लेकिन वह संघ या संगठन का निर्माण नहीं कर सकता है और मतदान में भी भाग नहीं ले सकता है। यहाँ पर नोट्स में दिया गया है कि नागरिकता का पहला अधिनियम कब आया था? तो नागरिकता का पहला अधिनियम 1955 में आया। और नागरिकता का पहला संशोधन कब हुआ? तो नागरिकता का पहला संशोधन 1986 में। तो नागरिकता अधिनियम कब आया था? तो नागरिकता अधिनियम आया था 1955 में। और पहला नागरिकता संशोधन कब आया? तो नागरिकता संशोधन 1986 में। उसके बाद है नोट्स में, देश विरोधी काम करने या पागल हो जाने या दूसरे राष्ट्र के प्रभाव में आ जाने पर गृह मंत्रालय द्वारा नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। इस तरीके से ऊपर भी देख लिए, ऊपर भी बता दिए इसमें, है ना, कि अगर कोई व्यक्ति विरोधी काम करता है, देश के विरोधी काम करता है, या फिर पागल हो जाए, ठीक, या फिर दूसरे राष्ट्र के प्रभाव में आकर के अपने देश को क्या करे, ये करे, मतलब अपने देश के विरोधी काम करे, ठीक, तो उसकी नागरिकता क्या कर दी जाएगी? समाप्त कर दी जाएगी। वीज़ा क्या होता है?
किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति की एक आवश्यकता होती है। जैसे हम दूसरे इंडिया से बाहर जाते हैं तो हमको किस इंडिया से बाहर जाते हैं तो हम क्या लेते हैं, वीज़ा लेते हैं, है ना, दूसरे देश से। वीज़ा अगर आप भारत से जा रहे हैं तो भारत वीज़ा नहीं देगी। जहाँ जा रहे हैं वो देश आपको क्या करेगी, वीज़ा प्रोवाइड करेगी। तो किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति की एक आवश्यकता होती है और इस अनुमति को ही वीज़ा कहा जाता है। ठीक, वीज़ा कहते हैं। मतलब दूसरे जिस देश में जा रहे हैं उस देश से आपको क्या मिलेगा, वीज़ा। और बिना वीज़ा किसी दूसरे देश में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। बिना वीज़ा का दूसरे देश में प्रवेश करना अनिवार्य नहीं है। पासपोर्ट क्या होता है? तो पासपोर्ट होता है अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने के लिए खुद अपने देश से अनुमति लेनी पड़ती है, जिसे हम पासपोर्ट कहते हैं। जो पासपोर्ट जो हम बनवाते हैं, पासपोर्ट हम बनवाते हैं, इसलिए बनवाते हैं तो अपने देश से एक ये अनुमति लेते हैं, ये अनुमति लेते हैं कि हम दूसरे देश में जा रहे हैं, इसलिए हम क्या क्या बनवाते हैं, पासपोर्ट। इसलिए यहाँ पर हमारा क्या होता है, वीडियो समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे भाग 3। ठीक, भाग 3 में पढ़ेंगे मौलिक अधिकार, जो 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद पढ़ेंगे। तो तीसरे वीडियो में पढ़ेंगे किस चीज़ के बारे में, तब तीसरे वीडियो में हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार के बारे में। अगर हम हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक, क्योंकि आपको टाइम टू टाइम इस पर वीडियो मिलेगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।